अभी अभी हमारे यहाँ एक बहुत दुखद घटना हुई हमारे देश में कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। करीब 270 लोगों की उसमें जान चली गई। लेकिन मैं उसके पायलट सभरवाल जी की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनकी इच्छा शक्ति, इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा। कैसे वो एक तरीके से शहीद हो गए और उन्होंने कम से कम हानि होने दी। हम समझते हैं सभरवाल के समय बोध को कि उस 50-60 सेकंड में उन्होंने क्या किया होगा। कहते हैं कि जब हम पे कोई संकट आए और हम किसी विपरीत परिस्थिति में या भारी संकट की परिस्थिति में पड़ जाएं, तो हमें अपने मन को केंद्रित कर लेना चाहिए और आसपास की सारी असंभावनाओं से दूर रखते हुए उस केंद्रित मन से सबसे अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संकट तो है और आ गया है, अब उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन आसपास की सारी चीज़ों से अपने मन को हटाकर अपने मन को सिर्फ उस उत्पन्न हुई विकट परिस्थिति या समस्या को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब आदमी कुछ क्षणों के लिए या कुछ सेकंडों के लिए इस स्थिति में चला जाता है। सभरवाल जी ने भी यही किया। जब उन्हें पता चला कि ये विमान अब ऊंचाई नहीं ले रहा है, यानी ऊपर की ओर नहीं उड़ पाएगा और ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने में अब 300, 600 से 900 फीट ही बची हुई है, तब उन्होंने आसपास देखा और विमान को ऐसी जगह गिराया जहाँ पे कम लोगों की हानि, यानी कम से कम लोगों को नुकसान पहुँचे। हम ऐसे महान पायलट को, जिसने अपनी खुद की जान की परवाह नहीं की और अंतिम समय में भी लोगों को कम से कम क्षति पहुँचाने, कम से कम लोग मरे, ऐसे प्रयास किया, पहले तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब मैं कई बार टीवी चैनल्स पे सुन रहा हूँ कि अगर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती, उनको घबराहट हुई होती, तो ये घनी आबादी वाली क्षेत्र पे भी गिर सकता था। 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार लोगों वाली घनी आबादी का क्षेत्र आसपास था। अगर ये विमान वहाँ पे क्रैश हो जाता या गिर जाता तो बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो ये हमें एक प्रेरणा दे के गए हैं, हमारे बीच आज नहीं, लेकिन कि कभी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब हम अपने प्राण तो बचा नहीं सकते, तो हम ऐसे प्रयास जरूर करें कि अगर हमारे अलावा भी कई लोगों की जान खतरे में है तो कैसे उसको कम किया जा सके। सब कुछ हमारे बस में नहीं, लेकिन समय बोध की स्थिति जहाँ हमारे मन को केंद्रित करके हम हर असंभावनाओं को छोड़कर इस बारे में विचार करने लगे कि कम से कम हानि कैसे हो, जहाँ जीवन का मोह खत्म हो जाए, असंभावनाएं खत्म हो जाए। ऐसी ये सीख हमें सभरवाल जी दे के गए। धन्यवाद।